तबू, करीना और कृति तीनों हीरोइंस बकैती छोड़कर अब करेंगी डकैती। कैसी है ये फिल्म क्रू, इसी पे आज की वीडियो रहेगी। वेलकम टू GMR। आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है क्रू। ये मूवी इसी वीक आपके नज़दीकी सिनेमाघरों पे रिलीज़ हुई है। मूवी में सितारों का जमावड़ा है। 3 लीड हीरोइंस के साथ दिलजीत दोसांझ, कपिल शर्मा, शाश्वत चटर्जी और राजेश शर्मा भी हैं। बॉलीवुड में हीरोइन ओरिएंटेड फिल्मों का दौर चल रहा है। ये सच है कि अब नायिका सिर्फ सजावटी गुड़िया नहीं रही, वे प्यार, रोमांस के साथ साथ एक्शन भी कर सकती हैं, आतंकवादियों से भिड़ भी सकती हैं। पिछली कुछ फिल्मों में हमारी नायिकाओं ने ये सब करते हुए दिखाया है और अब निर्देशक राजेश कृष्णन तबू, करीना और कृति जैसी A-लिस्टेड एक्ट्रेस के साथ क्रू में पेश हुए हैं, जिसमें ये सदी हुई नायिकाएं न केवल डकैती करती हैं बल्कि आपको हंसाती भी हैं। इसमें कोई शक नहीं कि निर्देशक ने हीरोइन को बिना किसी हीरो के मोहताज के इस नए रंग ढंग में पेश किया है, मगर इसी के साथ अगर वो कहानी पर भी अपनी पकड़ मजबूत रखते तो निसंदेह ये एक कमाल की फिल्म साबित हो सकती थी। कहानी की शुरुआत बड़े ही मज़ेदार ढंग से होती है, जिसमें सेंटर में 3 एयर होस्टेस हैं, गीता सेठी यानी तब्बू, जैस्मिन कोहली यानी करीना और दिव्या राणा यानी कृति सेनन। ये तीनों विजय वालिया यानी शाश्वता चटर्जी की कोहिनूर एयरलाइंस में काम करती हैं। इन तीनों को एयरलाइंस के 4000 कर्मचारियों समेत 6 महीनों से वेतन नहीं दिया गया। परिवार और प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट के साथ गीता अपने पति अरुण यानी कपिल शर्मा के साथ आर्थिक मुश्किलों से जूझती हुई एक मिडिल क्लास ज़िंदगी बिता रही है, जबकि उसकी ख्वाहिश है कि उसका अपना रेस्टोरेंट हो। माता पिता की तलाक के बाद जैस्मिन अपने नाना कुलभूषण खरबंदा के साथ रह रही है। उसका अपना सपना है कि एक दिन वो अपनी कंपनी की CEO बने। वहीं दिव्या भी एक समय हरियाणा की टॉपर रही है और पायलट बनने का ख्वाब देख रही है, मगर अब वह मात्र एक एयर होस्टेस बनकर रह गई है। हालांकि दिव्या ने अपने परिवार को ये झूठ बोला हुआ है कि वो पायलट है। तो सारांश ये है कि तीनों ही पैसों की तंगी से गुजर रही हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन उनके सीनियर राजवंशी यानी रमाकांत दायमा की मौत फ्लाइट में ही हो जाती है और ऑन ड्यूटी इन तीनों को उसकी लाश पर सोने के बिस्किट मिलते हैं, जिन्हें देखकर वे ललचा जाती हैं, मगर उस वक्त उनका ईमान उन्हें वे बिस्किट चुराने से रोक लेता है। आगे चलकर उन्हें जब पता चलता है कि उनकी एयरलाइंस दिवालिया हो गई है और विजय वालिया भी विदेश भाग गया है, तब वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए सोने की स्मगलिंग में शामिल अपने HR मित्तल यानी राजेश शर्मा के साथ मिलकर पैसा बनाने के लिए तैयार हो जाती हैं। वे इस बात से अनजान है कि दिव्या राणा का पुराना परिचित और कस्टम ऑफिसर जयवीर यानी दिलजीत दोसांझ और उसकी टीम इन तीनों पर नज़र रखी हुई है। निर्देशक राजेश कृष्णन कहानी को पास्ट और प्रेजेंट के दृश्यों के साथ साथ बहुत ही रोमांचक ढंग से शुरू करते हैं। फिल्म का मूड काफ़ी कॉमिक है और यही वजह है कि टेंशन वाले दृश्यों में भी मनोरंजन कम नहीं होता। शुरुआत में कहानी में नयापन भी लगता है। फिल्म का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि दूसरी हीरोइन ओरिएंटेड फिल्मों की तरह ये नायिका प्रधान फिल्म किसी फेमिनिस्ट मुद्दे का झंडा नहीं गाड़ती, बल्कि मनोरंजन का ही रास्ता अपनाती है। इंटरवल तक कहानी बहुत तेज़ भागती है, मगर इंटरवल के बाद ये काफ़ी स्लो सी हो जाती है। सेकेंड हाफ में स्क्रीन प्ले की खामियां भी देखने को मिलती हैं। तीनों नायिकाओं द्वारा डकैती वाला प्लॉट बहुत ही बचकाना लगता है और उस पर जब ये तीनों देश को सोना वापस लेने का संकल्प लेती हैं तो ये कहानी के मिजाज को पूरी तरह गड़बड़ा देता है। हालांकि टाइटैनिक ही देख लें, अमीर सारे बोट में बैठ के निकल गए और गरीब बेचारे डूब के मर गए। ऐसे कई वन लाइनर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं सुनने में। सेकेंड हाफ में फिल्म टुकड़ों में मनोरंजन करती है। 2 घंटे 4 मिनट के रन टाइम को नियंत्रित करने के लिए कुछ दृश्यों को जल्दबाजी में समेटा भी गया है। टेक्निकल और संगीत पक्ष की बात करें तो जॉन स्टीवर्ट एड्री का बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही बढ़िया है। घाघरा चोली के पीछे क्या है और सोने कितना सोना है जैसे गानों को रिक्रिएट भी किया गया है, जबकि दिलजीत दोसांझ और बादशाह का नया गाना नैना काफ़ी अच्छा लगता है। फिल्म में कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट की भी तारीफ करनी होगी। उन्होंने तीनों हीरोइनों को काफ़ी स्टाइलिश अंदाज में पेश किया है। अनुज राकेश धवन की सिनेमाटोग्राफी भी आकर्षक लगती है। वैसे अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी तो आप इसे सिनेमा हॉल पे जाकर एक फुल टाइम एंटरटेनमेंट मूवी के तौर पे देख सकते हैं।
तो ये तो था मेरा रिव्यू इस मूवी को लेकर। आपका नज़रिया अलग भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली हेल्दी। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वेल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।